हेलो माय प्रिटी पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार बुक टॉक कितनी मस्त चीज़ है ना। यहाँ पे यू कैन लिटरली फाइंड ऑल द पॉपुलर बुक्स जो कि रीडर्स भी अप्रूव करते हैं दैट येस इट डिजर्व्स द हाइप, इट्स अ रियली गुड बुक, गो अहेड एंड रीड इट, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड दोज बुक्स आर एक्चुअली रियली वेरी नाइस। लाइक आई हैव फाउंड सो मेनी गुड बुक्स थ्रू बुक टॉक ओनली बिकॉज रीडर्स ने उन्हें अप्रूव कर रखा था दैट येस दिस इज अ गुड बुक। बट देयर आर सो मेनी बुक्स ऑन बुक टॉक जो कि which have very bad reviews, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, but the readers say that it does not deserve the hype, it's not very well written, बहुत ही अजीब है, बहुत ही controversial opinions होते हैं बुक पे। But there are some of those controversial books that I actually love. Personally, I would highly recommend you guys to go ahead and read those books because they are actually very well written. I don't know why they have bad reviews on BookTok. People have opinions, it's okay. Reading is a selective topic, but I would highly tell you guys to not let BookTok stop you from reading those books. Go ahead, read those books, form your own opinions. So let's get into the video. Now if you are someone जिसने books अभी पढ़ना शुरू करा है, or if you are someone जो काफ़ी टाइम से books पढ़ रहा हो, no matter what, Colin Hoover is someone who every one of us know. Colin Hoover is a very controversial author जिनकी books कुछ लोगों को पसंद आती है but majority of the people do not like her books and I am one of them. Like उनकी books काफ़ी ज़्यादा एडिकेट तो नहीं होती बिल्कुल भी, काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती है। वही सेम स्टोरी होती है ऑलमोस्ट हर बुक में, जहाँ पर एक बेचारी सी फीमेल लीड होती है और वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसी होती है एंड उसको बचाने के लिए एक इमोशनली अनअवेलेबल मेल लीड आता है जिसको खुद थेरेपी की ज़रूरत है। सो ऑल हर बुक्स स्टार्ट विद दिस एंड फिर लास्ट में एक हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। नॉट अ मेजर प्लॉट ट्विस्ट, किसी भी बुक में कोई ऐसा मेजर प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता। But there are some of her books that I would die defending because they are actually really good. कुछ books उनकी ऐसी हैं जो deserve करती हैं hype, which are actually written very well and which is actually different from all the other books that we read in our normal life. And I am going to recommend it to you guys. It's up to you if you want to read it. So let's see. First book that we have from these sets of controversial books is Reminders of Him, written by Colin Hoover. And this book is a contemporary romance. It's about motherhood. And इस book की जो main female protagonist है वो है केना. And केना की एक 5 साल की बेटी है जिसको उसने prison में deliver किया था. And delivery के बाद obviously केना was in prison only, लेकिन उसकी daughter बाहर थी being taken care of. तो जब 5 साल बाद केना जेल से रिलीज होती है, so all she wants is to have a decent life with her daughter. तो वो अपने डॉटर के फादर जिसका नाम था स्कॉटी, नाउ स्कॉटी इज डेड, ओके, स्कॉटी इज नो मोर। तो वो स्कॉटी के फैमिली के पास जाती है जहाँ पर उसकी बेटी थी, अपने फादर की फैमिली के पास जहाँ पर उसकी बेटी थी, एंड वो बोलती है दैट प्लीज गिव मी माई डॉटर बैक। लेकिन स्कॉटी की फैमिली उसे उसकी बेटी देने से मना कर देते हैं, सेइंग दैट शी डज नॉट हैव एनी स्टेबिलिटी इन हर लाइफ एंड दैट शी डज नॉट डिजर्व हर चाइल्ड। ऐसी बहुत हार्श चीज़ें बोलती हैं और केना को उसके बेटे की कस्टडी नहीं मिलती बिकॉज ऑब्वियसली शी डज नॉट हैव एन इनकम। सो केना इज डूइंग ऐसे 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट एक दिन में ताकि वो अर्न कर पाए थोड़े से पैसे और अपनी बेटी की कस्टडी ले पाए, बट शी इज स्ट्रगलिंग सो मच एंड सो इमोशनल व्हेन यू रीड इट। ऑल द थॉट्स दैट केना आर हैविंग, इट्स वेरी इमोशनल। आई वाज लिटरली क्राइंग रीडिंग हर मोनोलॉग। एंड देन कम्स दिस गाय जिसका नाम लेजर है एंड लेजर वॉज स्कॉटीज बेस्ट फ्रेंड। तो लेजर सीन में आता है एंड लेजर केना की हेल्प करता है टू गेट हर डॉटर बैक। Now you'll have to read the book on how they actually do it और लेजर कैसे केना को सपोर्ट करता है, all of those stuff. The main thing was कि जो स्कॉटी की फैमिली थी वो केना को बहुत हेट करती थी because they thought that केना is responsible for Scotty's death. तो उसका बेस्ट फ्रेंड लेजर भी यही सोचता था and then still he decided to help her. You will have to read the book to know कि उनके बीच में क्या हुआ. Obviously there is a romance plot but this book is really emotional. It has this one quote that says, there was a before you and there was during you. For some reason, I never thought that there would be an after you. So emotional. Go ahead and read this book. So the next book that we have is again by Colin Hoover. It's called All Your Perfects and इस book के बारे में भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। This book, हम जब भी रोमांस की बुक पढ़ते हैं तो उसमें ये स्टोरी होती है कि एक मेल लीड है, एक फीमेल लीड है, दे फेल इन लव, दे सॉल्व ईच अदर्स प्रॉब्लम्स एंड फिर वो शादी कर लेते हैं, दे गेट मैरिड एंड दे हैव देयर हैप्पीली एवर आफ्टर।
बट दिस बुक इज अबाउट व्हाट हैपेंस इन द हैप्पीली एवर आफ्टर, कि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद सब कुछ सही हो जाता है. दिस बुक लिटरली स्क्रीम्स मैच्योरिटी. इसमें हमारे पास जो मेन प्रोटैगनिस्ट है क्विन एंड ग्राहम, 7 years आफ्टर देयर मैरिज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इनटू इट. द मेन प्रॉब्लम इज इनफर्टिलिटी. दे कांट हैव किड्स, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है. दे आर वेरी डिप्रेस्ड. दिस बुक हैज़ 2 timelines, एक पास्ट और एक प्रेजेंट, एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि पास्ट वाली टाइमलाइन शोज की हाउ देयर लव वाज ब्लूमिंग, हाउ दे मेड promises to each other and how happy they were, and suddenly present में they are so depressed and it's like they don't even know each other anymore, and it's so sad when you actually read it. This book has a happily ever after because my Shailas deserve the happily ever after wali ending, but the happily ever after came after a lot of difficulties. The one quote that I love from this book a lot is, if you only shine light on your flaws, all your perfects will dim. And it's so beautiful when you actually think about it. The next book that we have is फिर से by Colin Hoover. It's Verity. And if you are someone जो suspense thriller वाले genre पढ़ता है, this book is for you. This was one of the very first books जो मैंने suspense और thriller वाले genre में पढ़ी थी. I don't know कि ये book क्यों इतनी hype नहीं है. This book deserves all the hype. This book is so creepy, so creepy. इस book में we have a character Verity जो कि एक बहुत ही ज़्यादा famous author है, and she gets into this accident जिसकी वजह से वो paralyzed हो जाती है, and now she can't write her books anymore. So जो Verity का husband है Jeremy, he hires this author जिसका नाम है लोवन. लोवन बहुत ही नई ऑथर है एंड वो उससे ज़्यादा बुक्स लिखी नहीं है, सो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हर दैट शी इज़ गेटिंग टू राइट अ बुक जो इतने फेमस ऑथर की है. सो शी शिफ्ट्स इनटू वेरिटीज़ हाउस क्योंकि वेरिटी के घर में ही सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइल्स थी, सारे टैब्स उसी के कंप्यूटर में थे, जिसकी वजह से उसे हेल्प होगी बुक पढ़ने में. तो जो लोवन है वो वेरिटी के घर में ही शिफ्ट हो जाती है तब तक के लिए जब तक वो बुक लिख नहीं लेती. एंड देयर शी फॉल्स इन लव विद वेरिटीज़ हस्बैंड जेरेमी. एंड जो लोवन है जब वो अपनी बुक लिख रही थी, मतलब जब वो वेरिटी की ये बुक लिख रही थी, तो उसके ऑफिस में शी फाइंड्स दिस मैन्यूस्क्रिप्ट जो वेरिटी ने लिखी हुई थी. एंड उस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ के शी रियलाइजेस कि मे बी जो वेरिटी की सिचुएशन अभी है, पैरालाइज सिचुएशन, मे बी दैट्स नॉट एन एक्सीडेंट. This book will blow your mind क्योंकि the moment you think that yes you have figured everything out, it's all sorted, यही होने वाला है, यही main plot twist है, तभी last के few pages will turn your mind upside down because then she finds this letter जो Verity ने ही लिखा है, and इससे पूरा का पूरा game पलट जाता है. Like this book will make you question that which truth is Verity actually manipulating. It's so good, so good. I would highly recommend you guys to go ahead and read it because this book deserves the hype. I don't care what you all say. The last book that I have in this series, the book that everyone hates, is Haunting Adeline and Hunting Adeline. It's a duet book and इस book के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग opinions है. Some find this book very wrong, some find this book very nice. इसमें Zade Meadows एक character है, the main protagonist of the story, male character, जिस पे बहुत सारे controversial opinions हैं. The first book Haunting Adeline में he does some things जिस पे that people don't like, and I agree with them. I can't defend Zade on those things, but I think that the second book, Hunting Adeline, of this series is actually very nice and does not deserve the hate that it's getting because okay, the second book, it's a dark romance book and I think कि इस hate के चक्कर में जो main plot था इस book का, everybody missed that. Everyone hates Zade so much that they can't see the good in him and they can't see the good in the second book. The main thing जो ऑथर हमें सिखाना चाहती थी मे बी सेकेंड बुक में बेसिकली एडेलिन जो फीमेल कैरेक्टर है इस बुक की, वो किडनैप हो जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड उसके बाद शी फेसेस सम वेरी ग्रूसम थिंग्स जिसकी वजह से उसको बहुत ट्रॉमा हो जाता है. एंड द सेकेंड बुक इज ऑल अबाउट कि कैसे जेड एडेलिन को बचाता है एंड उसके बाद उसे हेल्प करता है इन रिकवरिंग फ्रॉम हर ट्रॉमा. एंड इट्स सो ब्यूटिफुल व्हेन यू एक्चुअली रीड इट बिकॉज जेड बिकम्स सो मच सपोर्टिव फॉर एडेलिन. ही बिकम्स वेरी सेंसिटिव. वो हर चीज़ सोच के करता है ताकि एडेलिन को ट्रॉमा ना हो जाए, उसे कोई फ्लैशबैक ना आ जाए, एवरीथिंग. एंड yes, the first book Zade does some things which are not very good, but that
should not affect the good things that he did in the second book, because second book mein he was very supportive. People have different opinions about it. Your opinion may be different from mine, but meko personally, I don't hate Zaid Meadows because I love him in the second book. He says to Adeline, my entire world revolves around you. If you want more chocolate chip, then that's what I want too. So Adeline asks him, do you even like it? So he says, I like you. Does that count? Zaid is so cute. I would highly tell you guys to go read both the books and form your own opinions. It's all up to you कि तुम्हें वो book पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही. People have different opinions. Book Talk पे से बहुत hate मिला हुआ है. But if you actually love the book, then it's okay. So that is it for this video. This was all the controversial books that I personally love. And I would highly tell you guys to go and read it and make your own opinions. Let me know if you guys want me to make a part 2 of it, and also tell me in the comments if there is any controversial books जो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है. I will tell my opinion अगर मैंने उस book को पढ़ा है, and अगर मैंने नहीं पढ़ा तो I would definitely go and give it a read. That is it for this video. I'll see you guys in the next one. तब तक के लिए stay cute, stay chaotic. Bye bye.